अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सर्दियों की शाम में कुछ ना कुछ स्पेशल खाने का दिल करता रहता है। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और क्रिस्पी से कैबेज पकोड़ा की रेसिपी लेके आई हूँ। अगर आपने ये रेसिपी बना ली तो ये रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। बस आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है ताकि कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले ली है बंद गोभी कटी हुई। बंद गोभी को मैंने बारीक कट कर लिया था, ये आधा फूल है। इसमें ऐड कर देंगे एक बड़े साइज़ का स्लाइस किया हुआ प्याज, एक अदद चॉप की हुई हरी मिर्च, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। इन दोनों चीज़ों से पकोड़ों का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी अच्छे कलर के लिए, 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून अजवाइन को मसल के ऐड कर दिया है। इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब ऐड कर देंगे हाफ़ कप बेसन, इसे मैंने अच्छी तरह से छान लिया था, और हाफ़ कप चावलों का आटा। अगर आपके पास चावलों का आटा ना हो तो आप कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। इससे पकोड़े बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं। अब इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी स्टार्टिंग में ऐड नहीं करेंगे। इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है। ये बंद गोभी ने पानी छोड़ा है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे तब जब आपको मिक्सचर थोड़ा सा ड्राई ड्राई लगे। पानी उसी सूरत में ऐड करना है, वरना इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है। इसमें मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड किया था। आप देख सकते हैं हमारा पकोड़ों का बैटर बनकर रेडी हो चुका है। अब हम पकोड़े फ्राई करते हैं। ऑयल को मैंने गरम कर लिया था। अब इस तरह से पकोड़े बना के डालते जाएंगे। आप चाहें तो इसकी टिक्की भी बना के फ्राई कर सकते हैं। इन पकोड़ों को हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर गोल्डन कलर आने तक और क्रिस्पी होने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। अगर आपने ये रेसिपी बना ली तो सब आपकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ें करेंगे। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। मैंने यहाँ पर बंद गोभी और प्याज के पकोड़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब इन्हें हम निकाल लेंगे और इसी तरह से जो बैटर बचा है उसके भी पकोड़े बनाकर फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मज़ेदार से बंद गोभी और प्याज के पकोड़े बनकर रेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि कितने डिलीशियस बने हैं, क्रिस्पी बने हैं। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।